हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में जो है हम लोग क्लास 8th का मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। क्लास 8th का जो आज पेपर हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, वो डिस्कस करेंगे। तो ये डिटेल वीडियो है, इसमें डिटेल से आंसर कराएँ। शॉर्ट्स में जिन्हें सिर्फ आंसर मिलाना है तो आप वो शॉर्ट्स जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। सेक्शन ए जो है आपका, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ था यहाँ पे -1 पे पावर 235। देखो ये 7th क्लास से क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड पावर से, ठीक है। ये आपकी 8th के सिलेबस में था नहीं, 7 से ये क्वेश्चन है। तो हम बताए थे स्टूडेंट्स, जब भी -1 है, यदि उस पर पावर ऑड नंबर है, ऑड है, जैसे 235 है तो ये ऑड है, तो आंसर नेगेटिव ही आता है। यदि पावर इवन हो तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका बी ऑप्शन होगा -1। ओके, आई होप आप समझ में आया होगा कि बी ऑप्शन क्यों होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू की दूरी हमें बताना। ये जैसे पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो इसकी दूरी कैसे बताएंगे। तो ये एक हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट हो गया, पी से क्यू का तक की दूरी। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग पढ़े थे इस तरह से। यदि लाइन होता तो हम इसमें इस तरह से पढ़ते कि दो इसकी लाइन होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा इसका। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो था स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। तो देखो बेटा, यहाँ पे 7 जो है वो 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू तो 7 का 7000 हो गया, और फेस वैल्यू किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही होता है। तो 7 का फेस वैल्यू 7। उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस पूछा था, मतलब माइनस करके। तो दोनों को माइनस करके आंसर ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 6993, मतलब 6993, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। हिंदी मीडियम का भी बच्चों आप लोग भी क्वेश्चन से देख के मैच कर लेना आंसर क्या आएगा। उसके बाद देखो ये स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आ गया, आपका सिलेबस से है ये क्वेश्चन। अभी तक जो हम 3 क्वेश्चंस किए थे वो बेसिक क्वेश्चन था, 6 और 7th क्लास से रिलेटेड था। ये आपका सिलेबस से क्वेश्चन है कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 49 और 50, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ 49 एंड 50, 49 और 50 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम ना इसके बीच का नंबर निकालेंगे कि 49 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं। तो हमें बताए थे शॉर्ट ट्रिक कि अगर इसके बीच का नंबर बताना हो आपको, तो 49 को 2 से इंटू कर दो, तो 90 कितने नंबर होंगे स्टूडेंट्स, 98 नंबर होंगे इसके बीच में, ठीक है। तो 98 आ जाएगा। ओके, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि कितने, अगर जो नंबर पूछेगा इसके बीच में निकालना था तो क्या आ जाएगा, 98 होगा। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोला बेटा क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा। तो देखो 64 किसका क्यूब होता है, तो आपको याद होगा 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 4 4 16, 16 4 64। अब 4 देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, इसलिए बी ऑप्शन में हमारा बी दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो 5 का है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हम सोल्व भी कर रखे हैं आपके लिए डिटेल में, आप चाहो तो वीडियो को रोक करके सही से देख सकते हो। 12 एडेड 5 टाइम्स ऑफ नंबर, कोई नंबर आप सोच लो x, उसका उसमें हम 12 ऐड करते हैं। 5 टाइम्स तो 5x हो गया, उसमें 12 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 82, ठीक है। यहाँ से बता दिए, ठीक है। इस तरह से 5x + 12 = 82, ये तो आपका इक्वेशन बनेगा। अब हमें वो नंबर क्या होगा वही बताना था, डैट मीन्स x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले जो प्लस का 12 है, इधर जाके माइनस का 12 हो गया, तो 82 में से 12 गया तो क्या आया स्टूडेंट, 70। तो 5x = 70, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 70/5, ठीक है, यानी कि 14। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 7th क्वेश्चन जो था, 7th क्वेश्चन जो है बेटा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें स्टूडेंट्स बताना है कि इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम प्रॉपर्टी बताए थे कि हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप लोग 7th क्लास में भी सीखे थे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि स्क्वायर रूट से पढ़ो, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगना चाहिए, जो सबसे बड़ी नंबर है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी दोनों नंबर का स्क्वायर का सम का। तो देखो ये डी में आएगा। देखो 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों को भी प्लस करो तो 100 के बराबर आ रहा है। तो डी ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको हम लर्न करवाए थे 6, 8, 10। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले देखो इक्वेशन होने के लिए कुछ भी इस तरह से, जैसे हम लिखे x+2 = 0, जब इक्वल है तो ये इक्वेशन है, तो ये दोनों तो इसलिए इक्वेशन नहीं है ए और बी। यहाँ पे देखो x और y दो वेरिएबल है, हमसे पूछा था वन वेरिएबल, इसलिए डी ऑप्शन इसका होगा। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो है स्क्वायर ऑफ -19। -19 का स्क्वायर क्या होता है, पहले 19 का स्क्वायर होता है 361, और -19 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो -19 से तो माइनस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस, इसलिए प्लस का 361। कोई स्टूडेंट्स कहीं बी लगा के आ रहे हैं, ठीक है, ये गलत होगा। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा 9 क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो दिया हुआ द स्क्वायर ऑफ -19 इज, -19 का स्क्वायर, सॉरी ये तो अभी हम लोग कर लिए 9 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 8888 का यदि आप क्यूब निकालते हो तो उसका वंस डिजिट क्या होगा, मतलब 8 का क्यूब। देखो पहले तो आपको याद होगा 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4, फिर इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए 2 ऑप्शन इसका हो जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो 11th क्वेश्चन देखो दे रखा था कि आप इसे x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो आई होप सबको आता होगा। यहाँ पे वेरिएबल को एक साइड मतलब 2x और x को उठा के इधर ले आए, प्लस x को इधर लाए -x, -3 को इधर ले गए प्लस का 3, तो 2x में से x गया तो x बचा, और 2 + 3 5, तो x = 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 12 क्वेश्चन नंबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग NCERT में नहीं किए होगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले हम ना क्या करेंगे, ये जो √16 है ना इसे सोल्व करेंगे। तो √164 प्लस √121 ऐसे रहते हैं। √16 को सोल्व किए तो ये क्या आया 4, तो 21 + 4 तो ये 25, फिर 25 को हम लोग सोल्व करेंगे पहले, ठीक है, √25 को सोल्व करेंगे। ओके, तो यदि हम √25 को सोल्व करेंगे तो क्या आ गया बेटा 5, तो 164 + 5 क्या हो गया 169, और 169 क्या होता है 13 का होता है, देयरफॉर इसका आंसर जो है ए जो है वो सही होगा 13। तो आई होप कि सेक्शन ए जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन जो है बी करें हम लोग 2 से 7, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये बोला बेटा विदाउट स्क्वायर निकालना 87 का विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ना मल्टीप्लाई किए हुए। तो यहाँ पे हम आपको जो एग्जांपल में बता रखा है कि 87 को हम तोड़ देते हैं 80 + 7 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, इस तरीके से कर दिए। तो 80 का स्क्वायर 6400 आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 2ab मतलब 2 को 80 से करेंगे तो 160 को 7 से करेंगे 1120, सबको प्लस कर दिए तो ये आया। दूसरा जो है हम लोग क्लास में, हम आपको जो हमारे साथ स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो इन्हें हम ऑलरेडी बता रखे कॉलम में, इसे कॉलम मेथड से और डायगोनल मेथड से करना, तो आप किसी भी मेथड से यूज कर सकते हो यहाँ पे, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। ओके, तो 87 का स्क्वायर जो होगा वो 7569 होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आंसर कैसे आया ये भी पता होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है ना आर दे लिखा है, यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेक्ट कर दिए हैं। हिंदी में आप देखे होगे तो यहाँ पे x और y की ही वैल्यू निकालनी है, तो x तो ये रहा और y ये रहा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो ये एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, अच्छा ये 7 से क्वेश्चन है, 7 का ट्रायंगल से क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। तो हमें पता है जैसे देखो हम एक ट्रायंगल बनाए जिसकी 2 साइड बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े थे एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, QR बराबर है QP का, देयरफॉर ये जो है एंगल Y, ये जो एंगल QRP है और ये एंगल Y ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर जो अब ये एंगल ये Y था तो ये भी क्या हो गया बेटा ये भी Y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोण का मान क्या होता है 180 होता है, तो y + y क्या हो गया 2y और प्लस 90 इधर जाके -90 हो गया, तो 2y = 90, तो y की वैल्यू कितना आ गया 45, तो y तो 45 आ गया। फिर हम लोग पढ़े थे 7 क्लास में लीनियर पेयर, देखो एक सीधी लाइन है, ये जो है x है एंड ये जो है क्या है स्टूडेंट्स y है, तो x + y का सम क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है लीनियर पेयर, जिसमें से y की वैल्यू आपको पता है 45, तो 45 + x 180, तो x की वैल्यू 180 - 45, डैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गया 135 डिग्री। ओके,
आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कि डाउट होता है या कुछ बाय मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त में, ग्रुप में, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हिंदी मीडियम में है उनके लिए बता दें कि हमें बोला एक बहुभुज है जिसमें 12 भुजा है। ठीक है, एक पॉलीगन है जिसमें 12 साइड है, उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है ये बताना है आपको, और हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि हर एक मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 अपॉन एन। एन क्या होता था? नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता था बेटा? नंबर ऑफ साइड। तो 360 को 12 से डिवाइड, एन कितना है 12, 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर तो आ गया 30 डिग्री। फिर इसी तरह से लिखेंगे मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। यदि एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 30 तो 150 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, इंटीरियर एंगल 150 डिग्री। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी ये नीचे स्लाइड में ना सोल्व कर रखे हैं प्रॉपर, तो आप वहाँ से भी दिखाएंगे आपको हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका आंसर निकालना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आपका तो हालांकि अभी 8th क्लास में सिलेबस में नहीं था, 7th क्लास के सिलेबस में था। ठीक है, तो और कराए होंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम इसे डिटेल नीचे सोल्व कर रखे हैं आपको हम। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बता रहे हैं, नीचे डिटेल में हम इसे सोल्व कर रखे हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे क्या, सबसे पहले ना हम इस पावर को सोल्व करेंगे। 5 पे पावर 2, फिर उस पे पावर 3। पावर पे पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 5 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 4 डिवाइड बाई 5 पे पावर 7। फिर हम लोग पढ़े थे जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है? प्लस। तो 6 + 4 क्या हो गया? 10। तो 5 पे पावर 10 डिवाइड बाई 5 पे पावर 7। फिर डिवाइड में बेस यदि सेम होता है तो पावर क्या होता है? माइनस। तो 10 माइनस 7 डैट मीन्स 5 पे पावर 3। और हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लाना है, तो हम यहीं तक छोड़ दोगे आप। हालांकि हम 125 आंसर निकाल रखे हैं, लेकिन आप यहीं तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो था स्टूडेंट्स, देखो अभी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। 6 क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू निकालना था, ओनली सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को एक साइड लाते हैं और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड, मतलब डैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो 3 + 2y था ना RHS में, इसे उठा के LHS में ले आए। तो ये प्लस का 3/2y है, इधर आके -3/2y हो गया। ये -14 प्लस का 7/2 इधर आके माइनस का 7/2 हो गया। ओके, अब यहाँ से हम पहले LCM लेके इसे सोल्व करेंगे। तो 1 और 2 का LCM 2 आ गया। 1 2 2 तो 5 2 10y -3y। 1 2 2 14 2 28, 2 1 2 7 1 7। 10 में से 3 गया स्टूडेंट्स तो 7y। ओके, और यहाँ पे देखो माइनस का 7y नहीं, ओनली 7y आएगा। ठीक है, 7y/2, यहाँ पे सॉरी हम माइनस लगा दिए, फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 35/2। 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ गया स्टूडेंट 7y = माइनस का 35। तो y की वैल्यू क्या आ गया बेटा? -35/7। डैट मीन्स y की वैल्यू आ गया आपका -5। ठीक है, यहाँ पे हम बाय मिस्टेक यहाँ से ना माइनस लगा दिए थे, सॉरी। यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस में ही है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा यहाँ पे। ओके, माइनस का 7y, माइनस का 35, माइनस का 5। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का और वाला भी हम कर दिए, तो आप बेटा यहाँ से आप समझ सकते हो। +1 का पहले LCM ले रखे हैं, तो यहाँ पे 1 3 × 3, 3 1 × 3, 1 + 3 4, 3 2 6 कट गया सामने सामने, फिर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू -1। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो था इसमें हमें ये बताना था कि कविता ऑन सीइंग द नंबर, एक 121 नंबर देखती है सुनीता, तो कहती है परफेक्ट क्यूब है। बट उसके जो दोस्त हैं कविता, वो कहती है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कौन सही है, सुनीता एंड कविता, ये हमें बताना था। ओके, और इसका रीज़न भी बताना है कि ये क्यों सही है। ठीक है, तो देखो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसके लिए हम कैसे बताएंगे, तो इसका हम पहले LCM निकाल लेंगे। यदि 3 3 का ग्रुप बन जाएगा, मतलब प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और यदि 3 3 का ग्रुप बन रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब है। यदि 3 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे हम नीचे आपको देखो आपके लिए करके बता रखे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 7 में
कि सबसे पहले हम तो यहाँ पे क्यूब निकाले हैं, तो यहाँ से देखें 3 का एक ग्रुप बन गया, 3 का एक ग्रुप बन गया और एक 2 बच रहा है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक 2 बच रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है कि काइट, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है KITE, काइट पैरेललोग्राम दे रखा है। इसमें x, y और z की वैल्यू निकालना है। ये रहा z, ये रहा y और ये रहा x। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 या 3.3 में है मे बी। तो इसे हम पूरे डिटेल में अच्छे से सोल्व कर रखे हैं आपके लिए। देखो यहाँ पे तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से कर रखे हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो आई नो डेट द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। हमें जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होता है। देयरफॉर ये जो अल्टरनेट, यहाँ से आप देखोगे कि ये जो है y और ये जो है 35, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, क्योंकि साइड पैरेलल है। देयरफॉर y इक्वल टू 35 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अतः कोण। ओके, नाउ हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं। इस तरह से ये था 65, ठीक है, और इसे हम मान लिए एंगल 1, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं हम लोग एंगल 1। तो यहाँ से हम लीनियर पेयर से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा 180 माइनस 65, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गया 65 डिग्री। सॉरी 180 माइनस 65 करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ गया 115 डिग्री। अब यहाँ से देखो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सर आप देखोगे इसे हम एंगल 1 क्यों माने थे, ठीक है, क्योंकि देखो अब ये एंगल निकाल लिए, हमें पता है कि अपोजिट साइड जो होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ओके, इसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल 1 बराबर होगा जेड का, तो एंगल 1 आ गया अगर जो, ठीक है, एंगल 1 आ गया 115, तो जेड भी क्या होगा 115 डिग्री। तो यहाँ पे हम वही लिख रखे हैं, ठीक है, कि जेड इक्वल टू एंगल जेड बराबर 115 डिग्री। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू निकालना था x की। अब ये x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखना ये इस तरह से एडजेसेंट एंगल बन रहा है। तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, तो k प्लस ई 180 डिग्री। अब k तो z हो गया, e के अंदर दो एंगल है, एक तो 35 और एक x, यानी कि z प्लस 35 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। z की वैल्यू अभी निकाले थे 115 प्लस 35 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी तरह से देखो, तो हम लोग यहाँ पे z की वैल्यू निकाल, k प्लस ई, तो ये 115 था, ये 35 प्लस x था, दोनों का प्लस किया 150। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो ये हो गया, एंड अब 9 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 9 क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि देयर आर 2700 चिल्ड्रेन इन स्कूल। एक स्कूल में 2700 बच्चे हैं और पीटी ड्रिल करते हैं इस तरह से कि जितने रो होंगे उतने कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम का। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बी लेफ्ट, कितने बच्चे बच जाएंगे। अब कितने बच जाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा, तो जब भी कितने बच्चे बच जाएंगे ये निकालना हो तो इसे डिवीजन मेथड से हम लोग करेंगे। प्राइम फैक्ट वो निकालेंगे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, जो रिमाइंडर आएगा वही स्टूडेंट्स बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड जैसे बोला है, तो डिवाइडेड वाले में हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे और जो बच्चे का पेयर उसी से डिवाइड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 9 क्वेश्चन आपके लिए देखो हम यहाँ पे कर रखे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके लिए, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे कर रखे हैं कि पहले तो मान लो यहाँ पे 2700 था, इसका परफेक्ट निकालेंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए 99 स्टूडेंट्स बच रहे हैं, कैसे, आई होप कि आपको आता होगा। 5 5 25, 27 से 25 बाई 2, 200, 100, 5 5 10, तो 1 को करेंगे तो 99 बच्चे जो थे बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही पूछा था कि अब ये पर बताओ कितने डिवाइड करेंगे, कि क्या डिवाइड करेंगे कि इसका क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता। देखो यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकाले तो यहाँ पे हम देखें सबका ग्रुप पेयर बन रहा था 2 2 का, लेकिन एक 3 जो था उसका पेयर नहीं बन रहा है।
तो हम ये 3 को ही डिवाइड कर देंगे ताकि ये परफेक्ट क्या हो जाए, स्क्वायर बन जाते हैं। यहाँ पे लिख रखे बी डिवाइड बाई 3 इन 9408 सो डैट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जो बेटा है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज 1728 क्यूबिक मीटर, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे दे रखा था जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्यूब का जो वॉल्यूम दे रखा है 1728 है, तो इसकी क्यूब की साइड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए का क्यूब, तो मतलब जो क्यूब है किसी नंबर का मान लो वो 1728 है, तो इसका क्यूब रूट निकालना है, साइड निकालना है, मतलब क्यूब रूट निकालना है। जो क्यूब का साइड क्या होगा तो इसका हम क्यूब रूट निकाल देंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसकी क्या होगा। तो क्यूब रूट देखो यहाँ पे हम निकाल के बता रखे हैं। ओके, यहाँ पे देखो हम इसकी क्यूब रूट निकाल रखे हैं, ठीक है, 9408 का, और यहाँ से देखेंगे तो इसका क्यूब रूट जो है आ गया 9408 का। ये तो अच्छा आ गया, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 क्वेश्चन नीचे 1728 था, ठीक है, इसका वॉल्यूम, तो क्यूब जो साइड ऑफ क्यूब आएगा क्यूब रूट ऑफ 1728। तो यहाँ से आप निकालोगे तो अच्छा क्यूब में हम 3 नंबर का ग्रुप बनाते हैं, तो 2 का एक ग्रुप बना, फिर एक 2 का ग्रुप बना और एक 3 का ग्रुप बना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो इसका जो क्यूब आएगा वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको देखो सेक्शन ए बी सी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और ई करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ से फीडबैक भी देना किस तरह से समझ में आया। बाकी जिन्हें आंसर मैच करना है तो आप यहाँ से सेक्शन डी का आंसर मैच कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहाँ पे बता रखे हैं, और बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये, ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कर रखे हैं, एक्स की वैल्यू 2 आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 में जो और था उसका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो केस स्टडी का, यहाँ पे हम समझा रखे हैं। यहाँ फर्स्ट का आंसर आएगा 165 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो लेंथ ऑफ साइड जो होगा एक्सक्लूडिंग उसको जो था उससे छोड़ के, ठीक है, पैथवे को छोड़ के, तो 26 मीटर आएगा। फिर उससे हम 4 भागों में बांटते हैं, तो एक भाग का एरिया 169, तो उसका साइड क्या आएगा 13 मीटर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 क्वेश्चन का ये रहा आंसर, ये यहाँ पे गलती था, यहाँ नीचे कर रखे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एंगल ए बी सी की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी एच सब की वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो आप आंसर तो यहाँ से जल्दी में मैच कर लेना, बाकी डिटेल वीडियो हम लोग करेंगे तो आपको समझाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।